इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है बता दें कि भोरे विधानसभा के बैकुंठपुर पंचायत के बनराहा गांव में है। और बनराहा आने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ पे रहती हैं जनसुराज की नेत्री और जनसुराज की महिला जिला उपाध्यक्ष यानी कि गीता द्विवेदी जी। इनका परिचय यहीं समाप्त नहीं होता है। ये एक शानदार साहित्यकार के साथ साथ एक कुशल समाज सेवी हैं। खास तौर पे इनका एक अभियान चलता है बेटियों को लेके जो काफ़ी समाज को प्रभावित करता है और समाज में भी इनकी खास पहचान है। वैसे तो आपको बता दें कि यहाँ से पैक्स का भी चुनाव लड़ चुकी हैं, हालांकि बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारी और बहुत कम दिनों में इन्होंने चुनाव लड़ा था। जैसे कि इनकी जो बैकग्राउंड रही है, इनका हस्बैंड जो है एक फौजी हैं और एक फौजी की पत्नी है। साथ ही साथ बता दें कि सवर्ण समाज से आती हैं, ब्राह्मण घर की बेटी हैं, ब्राह्मण घर की बहू हैं, तो पर्दा भी है और साथ ही साथ समाज सेवा भी है। साथ में है गीता द्विवेदी जी। स्वागत करेंगे और फिर विभिन्न मुद्दाओं पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके रेस्पेक्ट इंडिया चैनल के माध्यम से जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं उनको मैं सादर नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अच्छा, वैसे तो आती हैं आप फॉरवर्ड क्लास से हैं, ठीक है, लेकिन महिलाएं फॉरवर्ड क्लास में इतनी फॉरवर्ड नहीं होती हैं जितना कि आप फॉरवर्ड हैं, ठीक है। फॉरवर्ड इस मायने में है कि आप समाज सेवा करती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, ठीक है, जहाँ महिलाओं को घूंघटों में रखा जाता है, ठीक है, वहाँ बिना घूंघट के भी निकलती हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ती है झांसी की रानी भी बन जाती हैं और जहाँ आवश्यकता पड़ता है वहाँ घूंघट काट के एक नई नवेली दुल्हन भी बन जाती हैं। कैसे पॉसिबल हो पाता है? सबसे पहले तो मैं आपको इस चीज़ का जवाब दूंगी कि जो आप बोले हैं सवर्ण, तो मैं जाति धर्म पहले तो उतना विश्वास नहीं करती हूँ। हमारे लिए सब लोग एक जैसे हैं। मेरे हस्बैंड जैसे कि आप बताए कि एक फ़ौजी हैं, तो फ़ौजियों की कोई जाति नहीं होती है। तो वो जाति धर्म से ऊपर मैं एक महिला हूँ, बस इतनी ही मेरी पहचान है। दूसरी बात है बेटियों के मैं काम वैसे सबके लिए करती हूँ, लेकिन चूँकि जो हमारा क्षेत्र है काफ़ी पिछड़ा हुआ है और एक मानसिकता आप समझ सकते हैं पुरातन काल से चला आ रहा है कि हम बेटियों को जो भी कारण हो, कभी पर्दा प्रथा रहा, कभी सती प्रथा रहा, तमाम प्रथाएं रहीं जो महिलाओं की स्वतंत्रता में बाधक रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आज के परिवेश में, आज ज़माना बदल चुका है, कोई भी क्षेत्र हो, आजकल बेटियां पुरुषों से कदम मिला करके चल रही हैं, कंधे से कंधा मिला कर चल रही हैं, तो मैं उनको थोड़ा प्राथमिकता देखती हूँ। लेकिन शिक्षा, संस्कार, ये सब हर चीज़ में आने चाहिए और मैं उस पर काम कर रही हूँ, विशेष करके बेटियों की शिक्षा पर अपने क्षेत्र में। अच्छा, गीता द्विवेदी जो है साहित्य में समाहित हो गई और फिर साहित्य इनमें समाहित हो गया, ये कैसे पॉसिबल हो पाया? देखिए, लिखने की तो एक होता है ना कि वो एक दिल से ही होता है, कभी भावुक होते हैं। और मैं शुरू से ही, जब मैं बहुत छोटी थी तभी से मैं पढ़ती थी, कविताएं वगैरह में इंटरेस्ट था। भोरे डिग्री कॉलेज से, बीपीएस डिग्री कॉलेज से मैं पली बड़ी हूँ। तभी भी मैं एनएसएस की टीम लीडर थी और उसी समय मैंने अपनी पहली रचना भी लिखी थी। और मैं कहूँगी भोजपुरी के तुलसीदास जो कहे जाते हैं अंजन जी, उनका आशीर्वाद मुझे तभी मिला था। तो ये मेरे बचपन से था कि मैं लिखूं, लेकिन कभी समय जब कृपा होती है माँ सरस्वती की तभी वो उजागर होता है। तो माँ सरस्वती की कृपा से भले देर से ही सही कुछ रचनाएं लिख चुकी हूँ, कुछ साझा संकलन प्रकाशित भी हो चुका है। जैसे कि आपका कार्य क्षेत्र जो है हमेशा से कानपुर रहा है, क्योंकि आपके हस्बैंड जो है कानपुर में पोस्टेड रहे हैं, ठीक है। नोएडा में भी आपका कार्य क्षेत्र रहा है, साथ ही साथ आगरा में भी आपने कुछ काम किया है। अब डायरेक्टली मतलब एक हाई प्रोफाइल सिटी से, एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी से निकल के आके ग्रामीण इलाका में समाज सेवा कर पाना, ठीक है, ग्रामीण इलाका में घूम घूम के लोगों के पास जाके कैंपेन कर पाना कितना मुश्किल हो पाता है या फिर कितना आसान है? देखिए, सिर्फ कानपुर कार्य क्षेत्र ही, मैं एक फ़ौजी की पत्नी हूँ, एयरफोर्स में है। मैं अपने लगभग शादी के 30 साल हस्बैंड के साथ रहते हुए साउथ के सभी राज्यों में रह चुकी हूँ, चाहे वो तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, या आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, या उत्तर प्रदेश, हर राज्यों में मैं रह चुकी हूँ, हर बड़े बड़े शहरों में रह चुकी हूँ। हर 3 साल में हम लोगों का एड्रेस बदल जाता था और वहाँ जहाँ भी मैं रही हूँ, शुरू से ही रही हूँ, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, वृद्धजनों के लिए, समाज सेवा से मैं जुड़ी रही हूँ, करती रही हूँ। और अब चूँकि मैं सोची कि अभी मैं कानपुर में जब थी तब आपसे बात चुकी, आजकल हम लोग दिल्ली में थे, तो मैं सोची कि क्यों ना यही काम मैं बाहर रह के कर रही हूँ, अलग अलग शहरों में जो विकसित राज्य हैं, जो विकसित जगह है, वहाँ पे मैं कर रही हूँ। और यही चीज़ हमारे यहाँ अभाव है इन सब चीज़ों का। बेटियों की शिक्षा,
बेटियों की रक्षा, बेटियों की सुरक्षा, तमाम सारी मुद्दा है जो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं यहाँ के जो नेता हैं या जो सत्ता पक्ष में हैं या जो प्रतिनिधि हैं पंचायत स्तर पर भी। तो मैं सोची कि मैं एक पहल करके देखती हूँ, क्योंकि पूरा अपना लाइफ, पूरा जीवन हमने दिया है बाहर के राज्यों के, दूसरे राज्यों के लिए, दूसरे शहरों के लिए, तो क्यों ना अपने गांव से, अपने घर से, अपने पड़ोस से ही शुरू करूं। तो मेरी मतलब मैं सोची कि इससे सबसे बढ़िया यही होगा कि मैं अपने पंचायत से ही शुरू करूं। और अभी मैं जनसुराज की जिला उपाध्यक्ष हूं। पार्टी की नज़र पड़ी और मुझे उन्होंने इस काबिल समझा, तो मुझे और मौका मिल गया कि हाँ, अपने काम को थोड़ा और आसानी से मैं कर सकती हूँ। अच्छा, जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जो कि नई नवेली पार्टी है, ठीक है, और आपके जैसे प्रखर नेत्री जो हैं, ठीक है, किसी भी पार्टी में जाकर सदस्यता लेकर एक अच्छे पद पे पदासीन हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन जनसुराज ही आपने क्यों चुना है? ब्राह्मण है प्रशांत किशोर इसलिए? बिल्कुल नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पहले जाति के बारे में तो मेरी कोई टिप्पणी रहती नहीं है, मैं सोचती भी नहीं हूँ। जो लायक होगा, जो समाज के लिए काम करेगा, वही मेरे लिए सब कुछ है। नीतीश कुमार लायक नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये भी बात सच है कि मुझे तमाम पार्टियों से ऑफ़र भी मिले हैं अपने बिहार में भी कि आप आइए, लेकिन मैं बहुत पहले से, जब प्रशांत जी ने अपनी पदयात्रा शुरू की थी, तभी मैं उनको देखती थी सोशल मीडिया के माध्यम से, और मैं स्वेच्छा से उनके साथ जुड़ी थी। मैं उनके लिए कुछ स्लोगन वगैरह ऐसे लिखने भी लगी, और मुझे अच्छा लगता था कि ये हमारे बिहार में एक नया विकल्प उभर के आ रहा है। जो बातें प्रशांत जी बोलते हैं रियली, चूँकि हम भी पलायन का जो सबसे बड़ा है दंश झेल रहे हैं। मैं भी 2 बेटी और 1 बेटा की माँ हूँ, और मैं देखती हूँ कि हमारे बिहार में वैसी कुछ भी शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। तो बॉर्डर जो है आपके बिहार में नहीं ना बना दिया जाए? बॉर्डर जो है, तो बॉर्डर तो जो आरक्षित क्षेत्र है उसके लिए वहीं पे बॉर्डर बन सकता है, ठीक है। अब आदमी फौज में नौकरी करेगा तो बिहार में तो नहीं कर सकता है ना? नहीं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ देखिए, सब लोग तो नहीं बाहर रह रहे हैं ना। हमारी बेटियों की जैसे, हमारे जैसे टैलेंट हमारे गाँव में भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि हमारी बेटियाँ बहुत टैलेंटेड हैं, मैं हूँ तो हम यहाँ पे हैं, नहीं। हर जगह टैलेंट भरा है, उनको ज़रूरत है उनको मौका देने की, और वो यहाँ पे संभव नहीं कर पा रहा, कोई भी संभव नहीं कर पा रहा है। एक आप समाज में निकलिए, लोग महिलाओं को, लोग बेटियों को कुछ तो सुरक्षा के दर से, कि समाज में ऐसे ऐसे असामाजिक तत्व जो घूम रहे हैं, लोग बेटियों को स्कूल कॉलेज भेजना नहीं चाहते हैं। और शिक्षा की व्यवस्था तो जो देख ही रहे हैं, विशेष करके हमारे भोरे विधानसभा की बात लीजिए। अब यहाँ डिग्री कॉलेज है भोरे में, अब जो हमारे कटिया की बेटी है, हमारे यहाँ गाँव की बेटी है, जो गरीब तबके का है, जो अपने बच्चों को बाहर नहीं पढ़ा सकते, वो कहाँ पर भेजेंगे पढ़ने के लिए? कोई सुविधा नहीं है। कोई आप रोड पे चले जाइए, उचित आवागमन की सुविधा अभी भी, हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन अब हम वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। जब मैं पढ़ती थी उसी कंडीशन में आज भी भोरे का डिग्री कॉलेज पड़ा हुआ है। काहे नहीं आवाज़ उठाती हैं? अब मिला है हमको। हम देखिए, अब होता है ना कि हम आप देख रहे थे, बाहर रह रहे थे, शुरू में हम देखे कि कुछ हो ना, सरकार बदल रही है। लालू यादव के जो राज्य था ना, 90 का दशक हमने देखा है। उस समय मैं पढ़ती थी, आए दिन कब स्कूल कॉलेज बंद हो जाएगा, कब कहाँ आगजनी हो जाएगी, कहाँ गोली चल जाएगी। जो गुंडा राज कि आप लोग नहीं देखे होंगे, हमने उसको जिया है। और 90 के दशक को आपने जिया है? जिया है हमने, 90 के दशक को हमने जिया है। अच्छा, क्या होता था? लोग बोलते हैं कि जैसे शाम होता था, जैसे शाम ढलता था, 5 बजता था, लोगों की गाड़ियाँ छीन ली जाती थी, इन लोगों के घर की बेटी बहुओं को लोग उठा ले जाते थे। ऐसा सच्चाई है या फिर? बिल्कुल सच्चाई है। चूँकि हम भोरे कॉलेज में पढ़ते थे, हम रोज़ कॉलेज नहीं जा पाते थे, घर वाले नहीं, डर के मारे। बिल्कुल, आए दिन कहीं भी कुछ भी उत्पात होते रहता था, नहीं जाते थे। एग्जाम देते थे, पता चले 5 साल में तो हमें लोगों का ग्रेजुएशन पूरा हुआ था। अच्छा, मतलब 5 साल में हो गया था? हाँ, हुआ था, मतलब 5 साल में तो होना। लालू जी का तो शासनकाल बढ़िया ना था नीतीश कुमार जी से, 7 साल में यहाँ पे ग्रेजुएशन होता है। वो होता है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। अच्छा। हमारे प्रशांत जी कहते हैं कि अभी के डेट में तो ये हाल हो गया है ना कि हम वोट लालू जी के राजद को दें, और चाहे वोट हम भाजपा को दें, मुख्यमंत्री हमारा नीतीश कुमार ही होगा। अब कारण जो भी हो, तो इस बार हम लोगों ने यही सोचा कि क्या फ़ायदा, कि अगर हम सोचते हैं कि जब नीतीश जी आए सॉरी, तो हम लोग बहुत खुश हुए कि चलो नीतीश जी आ रहे हैं। एक बहुत ही उत्साह था, जो वो समय था शुरू में, पहले टर्म में बहुत सारा काम हुआ उनका। साइकिल आपको भी मिला था? नहीं, तब मैं साइकिल से बहुत ऊपर उठ चुकी थी, साइकिल वाली स्थिति में नहीं थी, समय में साइकिल वाली छात्रा नहीं थी। हाँ, रियली अच्छा लगा। हर गांव से लड़कियां जब साइकिल से निकलती थी ना, जो अच्छा करेगा उसको हम अच्छा कहेंगे। थोड़ा सा पॉज कर दीजिए। ठीक है। कट कर देंगे इसको। कट जाए।
हाँ, तो साइकिल आपको मिला था? हाँ, नहीं तो साइकिल वाली जब लड़कियां निकलती थी तो देख के हमें खुशी होती थी कि चलो अब हमारी बेटियां स्कूल जा रही हैं। मतलब स्थिति बदल गया, क्योंकि हमारे ज़माने में, हमारे समय में हमें स्कूल जाने से रोका जाता था, लेकिन आजकल बेटियां रोड पे, बहुत अच्छा लगा उन्होंने काम किया। लेकिन उसके बाद से फिर से वो होता है ना, कुर्सी की जो उनकी लालच थी, लालसा थी, वो ख़त्म नहीं, वो बढ़ती गई। तो कहावत है, इच्छाएँ अनंत होती हैं। बाद में पीएम सीएम थे, पीएम बनने के ख्वाब देखते देखते वो बिहार को बेचने के कगार पे ला के दिए। उनको किसी भी हाल में कुर्सी चाहिए, उसके लिए चाहे उनको जो भी करना पड़े। आखिर इस बदहाल बिहार को खरीदेगा कौन? अब खरीद ही रहा है, क्या हाल है। सारे राज्य कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हमारा बिहार वहीं का वहीं है। इतने सारे जो चीनी मिल कहिए, स्कूल विद्यालय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, हॉस्पिटल बना, सब बिल्डिंग खड़े हो जा रहे हैं, उसमें आधा तो लोग दलाली खा जाते हैं, क्या बनता है कैसे बनता है। अंदर जाइए तो डॉक्टर नहीं है, सब उसमें जो गैजेट्स होने चाहिए वो सब कुछ नहीं है। तो इसको क्या कह सकते हैं, खाली बिल्डिंग दिखने से तो नहीं हो। आज भी हम बीमार पड़ते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसा है, तो हम राह देखते हैं कि अभी एम्स खुल गया गोरखपुर में, तो हम गोरखपुर जाके और दिखाएं। प्राइवेट में हम लोग डॉक्टर लूट रहे हैं। प्राइवेट में देखिए तो जो गरीब इंसान है वो हॉस्पिटल में जाता है, दिन भर रुकता है, शाम को बोल देता है रेफरल हॉस्पिटल बन गया है, रेफर हॉस्पिटल बन गया। बिल्कुल। अच्छा, आपने 90 के दशक की राजनीति को देखा है, ठीक है, और एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी से आप बिलोंग करती हैं, जैसे कि मिडिल क्लास ही फैमिली है, लेकिन हाई प्रोफाइल मिडिल क्लास फैमिली है, ठीक है। तो आपने उस दौर को देखा है, उतना दंश आप लोगों ने नहीं झेला होगा, हालांकि देखा होगा, सुना होगा। 90 के दशक से लेकर 2025 चल रहा है, 2025 तक के दौर में कौन सा ऐसा नेता लगा कि नहीं ये ठीक ठाक है, बढ़िया काम कर रहा है? देखिए, शुरू में कोई भी आता है ना, इसीलिए बोलते हैं कि पानी ठहर जाए ना तो खराब होने लगता है। कोई भी नेता आता है तो शुरू में उम्मीद तो जगती है ना, आशा की किरण आ जाता है कि अरे अब तो कुछ अच्छा होगा। नीतीश भी आए तो हमें लगा कि चलो ठीक हो रहा है, फिर पलटा पलटी का खेल शुरू हो गया। मोदी जी भी आए तो कुछ उम्मीद जगी कि नहीं, अब 14 के बाद तो मोदी जी अगर केंद्र में हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ बिहार का होगा। मोदी जी भी करते रहे, बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बन के रह गया। मोदी विकास कहाँ करते हैं, बुलेट ट्रेन तो देते हैं, लेकिन किस लिए, कि हमारे लेबर, हमारे बच्चे भर भर के जाएंगे गुजरात में, महाराष्ट्र में, वहाँ पे काम करेंगे। तो विकास, उम्मीद जगती है, लेकिन फिर हमें निराशा हाथ लगता है, ठगे हम जाते हैं। प्रशांत जी इन लोगों से अलग है? बिल्कुल अलग हैं प्रशांत जी। देखिए, प्रशांत जी ऐसे पहले नेता है ना जो बोलते हैं कि आप नए सबको देख चुके आप लोग, अब हमें देखो, अगर हम काम नहीं करें 5 साल के बाद भगा दो। इतनी हिम्मत कोई कर सकता है क्या, कभी बीजेपी चाहे कोई भी हो। और एक और चीज़ बताऊँ तो सिर्फ 8-9 महीने पहले पार्टी का गठन हुआ है, पुरानी पार्टी है, और अपने दम पर पूरे बिहार में 243 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और पूरे विधानसभा जो है, ठीक है, ये एक आरक्षित सीट है, ठीक है। अगर ये अनारक्षित होता है तो क्या आप यहाँ से चुनाव लड़ना पसंद करेंगी? देखिए, चुनाव लड़ना है, यहाँ मैं कहूँ कि आरक्षित है या अनारक्षित है, हम लोग उस जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। समझ लीजिए जैसे हम ही प्रत्याशी हैं, ये जज्बा हमारे, हाँ, ये जज्बा हमारे हर पदाधिकारी के अंदर, हर छोटे छोटे कार्यकर्ता के अंदर भी भरा हुआ है। लेकिन अन्य पार्टी के नेता लोगों का ये बयान है कि जहाँ प्रत्याशी अनाउंस हुआ, ठीक है, जितना इसमें का कार्यकर्ता है सब भाग जाएगा, क्योंकि सब टिकट के लिए आया है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि सब लोग टिकट के लिए, हमारे पार्टी में गीता द्विवेदी भाग जाएंगी? नहीं भागेंगे, क्योंकि मैं किसी भी व्यक्ति विशेष को देख के ज्वाइन नहीं की हूँ कि कौन आएगा, किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी जुड़ा है वो जनसुराज से जुड़ा है, और मैं जनसुराज से जुड़ी हूँ, और जनसुराज की एक समर्पित योद्धा हूँ, और जनसुराज के लिए काम करूँगी। हाँ, जब तक प्रशांत जी अपने बातों पे खरे उतरते हैं, ऐसा हो रहा है बिहार में, हम उनके साथ हैं, पूरा बिहार उनके साथ है। अगर खरे नहीं उतरेंगे तो उन्हें भी छोड़ दिया जाएगा? देखिए, खरे, अब प्रशांत जी खुद बोलते हैं कि अगर हमारा कोई विधायक आपके क्षेत्र में जा रहा है, आपको लगता है कि वो शायद पहले ऐसे नेता हैं जो आप हिम्मत करें, आप सोच सकते हैं कि अगर वो नेता उस लायक नहीं है, बढ़िया नहीं है, तो आप उसको भी वोट मत करिए। ये कोई बोल सकता है क्या? और पार्टी के लोग तो मारा मारी करते हैं कि नहीं, 2 मोदी जी आ जाते हैं उनका कैंपेन करने के लिए, चूंकि विधानसभा चुनाव है, फिर भी मोदी जी लग गए हैं अभी से कि यहाँ ना वहाँ देखिए। वही तो कि मोदी जी लग गए विधानसभा चुनाव में। अब सोचिए कैसे नेता हैं कि प्रधानमंत्री लग गया है बिहार में चुनाव में, विधानसभा, छोटे छोटे जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें भी प्रधानमंत्री को अपनी उपस्थिति वहाँ पे दर्ज करानी पड़ रही है। चलिए, विधानसभा पे तो हम लोग बातचीत कर लिए, प्रशांत किशोर जी पे भी हमने बातचीत कर लिया, हल्का फुल्का आपके लाइफ स्टाइल पे भी हमने चर्चा कर लिया। हालांकि अभी जिस वक्त हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, ये जगह है बैकुंठपुर का बनरहा गांव, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ से आप पैक्स का चुनाव लड़ चुकी हैं, हालांकि चुनाव लूज कर गई, लेकिन सुनने में आ रहा है कि पंचायती चुनाव भी लड़ेंगी, यानी कि मुखिया वाला इलेक्शन लड़ेंगी।
जी। किस प्रकार से लड़ेंगी, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्षेत्र में क्या क्या कमियां दिख रही हैं, ऐसा क्या लग रहा है कि जो मुखिया जी लोग नहीं किया है आप आ जाएंगे तो कर देंगे, एकदम पूरा बदल जाएगा ये बैकुंठपुर? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं चुनाव हारी ही नहीं हूं। अच्छा। मैं अपने आप को कभी समझती ही नहीं कि मैं हारी हूं, मैंने बहुत कुछ पाया है। अब सोचिए, मात्र 15 दिन में मैं अपने क्षेत्र में घूमी हूं। हमारे बैकुंठपुर पंचायत में 9 गांव हैं और हमने 236 पैक्स में, वो भी इतने वोट अगर हमने पा लिए तो उसको मैं हारा हुआ नहीं समझ सकती। मैं जीती हुई हूँ, बहुत कुछ पाया है। अभी आप जाइए, हमारे क्षेत्र में जनता का जितना मुझे प्यार और समर्थन मिल रहा है, बहुत मिल रहा है। हार जीत एक अलग चीज़ हो जाता है, हार जीत तो बहुत गेम के साथ हो जाता है। बहुत लोग यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं बोलते हैं चुनाव तो एक रात पहले का खेल होता है। तो सुनने में तो आता है कि पैक से चुनाव आप इसीलिए हार गई। हाँ, ठीक है कि पौआ मुर्गा पैसा दारू ना बांटे। बिल्कुल, तो वो देखिए, हार जीत से आप नहीं आंक सकते कि हमारी काबिलियत क्या है। मुखिया चुनाव लड़ेंगे तो बांटेंगे ही नहीं पौआ मुर्गा दारू वगैरह। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं लोगों के दिलों में राज करना चाहती हूँ। मैं तब अभी भी सेवा कर रही हूँ, जीत जाऊंगी तभी भी सेवा करूंगी, नहीं जीतूंगी तभी भी सेवा करूंगी, कि मेरा मकसद पद पाना नहीं। दूसरी चीज बता दो, जो आप बोले जो मुखिया, बाकी लोग हमारे क्षेत्र में मुखिया नहीं है, मुखिया पति। मुखिया पति काम करते हैं लोग, सरपंच पति लोग काम करते हैं। तो मुखिया पति सरपंच पति भी काम करता है, लेकिन कमवा तो होता है ना जी। तो वही तो देखिए, जो मुखिया है, अब मैं खा लूंगी तो मुखिया पति का थोड़ा ना पेट भरेगा। काम अगर हम महिलाएं हमारी वोट दी हैं, अगर महिलाएं, मैं क्षेत्र में जाती हूं तो इतनी परेशान रहती हैं कि जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हमको पूछने नहीं आते हैं, हमसे बोलते हैं आप चलो ना उनसे बात करो। मैं बोली आपने कभी अपने मुखिया जी से बात किया? तो अरे हमको भाव नहीं देते हैं, चाहे जो भी है। मैं बोलती हूँ कि नहीं, आप मुखिया से मिले ही नहीं, आप अपने मुखिया से तो जाके मिलिए। आप मुखिया से कभी मिलते ही नहीं हो। तो इतना बता दूँ, मैं अपने पंचायत की जनता को ये विश्वास दिलाती हूँ कि अगर गीता द्विवेदी, अभी तो मैं पंचायत चुनाव के हैसियत से जनता के बीच गई नहीं हूँ, वोट मांगने अभी मैं गई नहीं हूँ, मैं सेवा करने गई हूँ। हमारी पब्लिक ही हमें आके बोल रही है कि नहीं आप इस बार चुनाव लड़िए। जो मैं जहाँ भी जा रही हूँ सब लोग यही बोल रहे हैं कि आप मैदान में आइए, आपके जैसे हमको मुखिया चाहिए। तो मैं बोली हूँ कि ठीक है, मैं प्रयास करूँगी, हाँ चुनाव लड़ूंगी आपके कहने से। यानी कि महिलाओं की वोट पूरा मतलब आपके खाते में? जी, महिलाओं का समर्थन है, क्योंकि यहाँ स्थिति बहुत खराब है। कहीं भी जब हम जाते हैं ना, अब चूंकि हम भी जब पंचायत में रहने लगे हैं ना, तो जानने लगे हैं कि कहाँ कहाँ से क्या जो है आधी आबादी की प्रतिनिधित्व करती हैं। पुरुष तो जो है कुछ पुरुष जो है वो बाहर भी गए हुए हैं, पलायन कर गए हैं, तो महिलाओं का वोट जो है वो सर्वमान्य होगा। सर्वमान्य भी है, लेकिन एक मानसिकता जो नहीं बोली कि वो एक बेड़ी जो होता है ना, कि हमारे समाज में पहले से ही महिलाओं को ऐसे रखा जाता है, क्योंकि हमें अपना भी मानते हैं कि हमारे पति यहाँ दे रहे हैं तो हम भी वहीं देंगे, ये चला आ रहा है। लेकिन मैं अपने लेवल पे, क्योंकि मेरा सिद्धांत है इनका शिक्षा, सुरक्षा, तमाम जो भी मुझे उस पर मुझे बात करना है। क्षेत्र का विकास में घूमती हूँ, जो भी मुखिया के भी कार्य क्षेत्र का जो काम है वो नहीं हुआ है प्रॉपर। अब मैं बहुत विशेष, जब चुनाव आएगा नज़दीक तो मैं आपसे उस मुद्दे पर बात करूंगी, चूँकि अभी विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन मैं इतना बता दूं कि जनता खुश नहीं है, जो भी अभी प्रतिनिधि है उनसे जनता बेहद नाराज़ है। और मैं अभी पंचायत चुनाव में आऊँगी, बिल्कुल आऊँगी। आपको बता दें कि हमारे साथ जनसुराज की नेत्री यानी कि जनसुराज की जिला उपाध्यक्ष, महिला जिला उपाध्यक्ष यानी कि गीता द्विवेदी जी थी, जिनसे हमने बातचीत किया। और तमाम वार्तालाप पे आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।